सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अत्यंत महनीय यह ज्ञान जिससे हम अपने जीवन और इस जगत को शुभ से भर सकते हैं और इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने आप को वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्मानुकूल बना करके दिव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते जाएं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला मंत्र देख लिया था, उसका भाव हमने समझ लिया था कि हम अपने शरीर रथ में इंद्रियों और मन का प्रभुत्व कभी ना होने दें, क्योंकि इंद्रियों के वश में, मन के वश में यदि हम आते हैं तो बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और यदि हम इनको अपने वशीभूत करते हैं, अर्थात अपने आत्मा से बुद्धि का, बुद्धि से मन का, मन से इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, तो यह शरीर रूपी रथ स्वस्थ रहता है, अपने आप में स्थित रहता है। आत्मस्थ हम बन करके अपने और इस संसार के उद्धार के लिए, उपकार के लिए अहर्निश पुरुषार्थशील रहेंगे। ऐसा हम निसंदेह ये कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके अपने स्वभाव में ऐसा उतारें। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, अर्थात जो ऋभु हैं, जो अपने लिए सदा उद्यमशील हैं, आत्मोन्नति के पथ पर जो आगे अग्रसर हैं, जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे साधक, ऐसे वीर धीर गंभीर विद्वान महापुरुष कुटिलता से बचते हैं। उनका जीवन कुटिलता से शून्य होता है और वे सोम का पान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम इस वेद मंत्र में देख रहे हैं, दूसरा मंत्र है ओम रथम ये चक्रु सुवृतम सुचेतसो विह्वरंतम मनसस्परिध्यया ताउन्वस्त्य सवनस्य पीतय आवो वाजा ऋभवो वेदयामसि। बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु कहते हैं कि जो ऋभु सुचेतसः उत्तम ज्ञान वाले हैं, मनसः परिध्यया मन के समन्तात ध्यान से, सुवृतम उत्तम वर्तने वाले हैं, अविह्वरंतम अकुटिल रथम चक्रुः शरीर रूपी रथ को बनाते हैं। वस्तुतः ऋभु जो समझदार हैं, वे समझदारी से ऐसे शरीर रथ को बनाते हैं जो सदा उत्तम गति वाला होता है तथा कुटिलता से रहित होता है। हे वाजा, अर्थात वाज शक्ति को बोलते हैं, जो शक्तिशाली, ऋभवः अर्थात जो ज्ञान दीप्त पुरुषों, यहाँ पर संबोधन किया है, जिनका ज्ञान अति उत्तम है, जिनका ज्ञान अति परिपक्व है, वे तान उन आपको ऊनु निश्चय से अस्त्य सवनस्ते इस उत्तम सवन वाले सोम के पीतये पान के लिए शरीर में सुरक्षित करने के लिए आवेदयामसि सब प्रकार से समझाते हैं।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जो युवा युवतियां जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो पुरुष स्त्री अपने इस जीवन की भलाई और जगत की भलाई चाहते हैं, वे अपने ब्रह्मचर्य को सुदृढ़ रखते हैं, वे सोम का पान करते हैं, सोमपाई होते हैं, और वह ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन वास्तव में देदीप्यमान होता है, वह शीतलता से युक्त होता है, वह तेजस्विता से ओजस्विता से परिपूर्ण होता है। कभी भी वह निराश हताश नहीं होता, वह दूसरों को भी उत्साह में रखने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम सबको उचित है कि हम इस सोम को सुरक्षित रखें, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने इंद्रियों पर हमारा पूरा संयम होना चाहिए। हमको स्मरण रखना चाहिए कि यदि अपने इंद्रियों का हमने नियमन नहीं किया, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ, तो हम रोगों से बच नहीं सकते। और एक बार व्यक्ति रोगी हुआ तो अनेक प्रकार के रोग उसको और दबोच लेते हैं। आज का परिवेश हम देख सकते हैं चारों ओर, जहां युवा युवतियां, जहां स्त्री पुरुष भोग और विलास के इस समर में अपने आप को निछावर कर रहे हैं, इस संग्राम में जहां वासनाओं का संग्राम चल रहा है और अपने आप को धराशायी कर रहे हैं, सब कुछ लुट जाता है ऐसे युवाओं का, ऐसे युवतियों का, ऐसे स्त्री पुरुषों का जिनका चरित्र, जिनका ब्रह्मचर्य, जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, जो इंद्रिय जित होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो वासनाओं पर शिकंजा कसने वाले होते हैं, जो अपनी भावनाओं पर, अपने उपासना के बल पर अपने आप को स्थिर रखते हैं, वही स्थिरमति वाले होते हैं, वही स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं, वो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मानव से महामानव बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। ऐसा उनके अंदर सामर्थ्य आता है। ये केवल उपदेश की बात नहीं है, इसको जी करके, इसको समझ करके हम अनुभव कर सकते हैं। यह जो वेद वाणी है अत्यंत कल्याणकारी है, और ऐसे लोग कुटिलता से शून्य हो जाते हैं। वे इतने आत्म बली हो जाते हैं, इतने मनोबल से ओतप्रोत हो जाते हैं कि दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार कभी नहीं करते। वे तुच्छ संकीर्ण विचारधारा कभी नहीं मन में रखते। इसलिए हम श्रेष्ठ बने, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बनने का प्रयास करें, तो ऐसा ज्ञान विज्ञान हमको शरीर से भी मन से भी पूर्ण स्वस्थ बनाएगा, और ऐसा हमको बनना ही उचित है। वृद्ध होते हुए भी हम युवा रहें। जो व्यक्ति इंद्रियजित होता है, सोमपान करता है, वह कितना भी वृद्ध हो जाए, युवा के जैसा उसके अंदर वेग होता है। तो तीसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, इसको आपके समक्ष मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम तद्वो वाजा परिभवः तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनम।
देवेषु विभो देवेषु विभो भवन महित्वनम अभवन अभवन महित्वनम महित्वनम जिव्री यत्संता पितरा पितरा सनाजुरा पुनर्युवाना पुनर्युवाना चरथाय तक्षथ चरथाय तक्षथः तक्षथ। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम तद्वोवाचा ऋभवा सुप्रवाचनम देवेषु विभो अभवन महित्वनम जिव्रे यत्संता पितरा सनाजुरा पुनर्युवाना चरथाय तक्षथा। ओम तद्वोवाचा ऋभवा सुप्रवाचनम देवेषु विभो अभवन महित्वनम जिव्रे यत्संता पितरा सनाजुरा पुनर्युवाना चरथाय तक्षथा। बहुत ही सुंदर भाव वेद मंत्र का है। कहा है कि तद्वो हे वाजा शक्ति संपन्न शरीर वाले, विभुवः विशाल हृदय वाले, ऋभुवः ज्ञान दीप्ति पुरुषो, वह आपका तत् वह महित्वनम महत्वपूर्ण कार्य, वह आपका महत्वपूर्ण कार्य देवेषु देवों में सुप्रवाचनम अत्यंत प्रशंसनीय होता है। यत की जो जिब्री संता वृद्ध होते हुए भी सनाजुरा सदा जीर्ण होने वाले
पितरा द्यावा पृथ्वी रूप माता पिता को मस्तिष्क व शरीर को चरथाय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पुनः जो पितरा अर्थात जो द्यावा पृथ्वी रूप माता पिता को मस्तिष्क व शरीर को मार्ग पर आगे बढ़ने वाले के लिए युवाना पुनः युवा तक्षथा कर देते हो। आप मस्तिष्क को ज्ञान दीप्त बनाते हो तो शरीर को बड़ा दृढ़ बना देते हो। सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ शक्तियों की क्षीणता होने लगती है, मस्तिष्क भी उतना काम नहीं करता है, शरीर की स्थिति जो है वह धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने लगती है, शिथिल होने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से, अपने विवेक से शक्तियों का संचय करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, बलशाली होता है, दुष्ट प्रवृत्तियों से बचता है। उसके शारीरिक मानसिक जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और शरीर वृद्धावस्था में भी शिथिल नहीं होता, मस्तिष्क भी ठीक ठीक कार्य करता है। इस प्रकार से जीवन के प्राप्त सवन से ही सोमपान का ध्यान करें। जब से जीवन हमारा आरंभ होता है, हम थोड़ा सा भी ज्ञान से युक्त होते हैं तो उस समय हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि हमको अपने इंद्रियों के बल, इंद्रियों के सामर्थ्य से क्षीण नहीं होना, अर्थात इंद्रियां हमारी समर्थ रहें। जब तक यह जीवन है, वृद्धावस्था तक भी हम आँखों से देखने का कार्य करें, हमारी आँखें धोखा ना दे जाएं हमको, कानों से सुनने का काम करें। वृद्धावस्था में ऐसा ना हो कि सुनाई कम पड़ने लगे। रसना से चखने का, नासिका से सूंघने का और हाथ पैर से अपने कर्मों को करने का सामर्थ्य हमको अंतिम श्वास तक मिले। हम वृद्धावस्था में भी नौजवानों जैसा तेज धारण कर सकें, युवाओं जैसा हमारे अंदर वेग हो, बुद्धि हो, बल हो, सामर्थ्य हो। और यह कहने की बात नहीं, इसको जीना चाहिए। और जो अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, संयम रखते हैं अपनी इंद्रियों पर, वे वृद्धावस्था तक किसी का भी सहारा नहीं लेते। किसी के साथ, किसी के भी यहाँ जो क्लेश है, उस क्लेश से युक्त उनका जीवन नहीं होता। अर्थात विशेषतः इस तृतीय सवन में 68 वर्ष से लेकर के 116 वर्ष तक सोमपान का पूरा ध्यान करें तो हमारे ये मस्तिष्क व शरीर फिर युवा से ही हो जाते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यही है। विद्वान लोग इस कार्य के महत्व का बार बार गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। यह कार्य ही हमें ऋभु, विभुआ व वाज्य बनाता है। सोम रक्षण द्वारा हम मस्तिष्क व शरीर को दीप्त व सशक्त बनाएं। वृद्धावस्था में ये जीर्ण न होकर के युवावस्था से बने रहते हैं। जो कुसंगति में पड़ जाते हैं, जो कुविचार में, कुमार्ग में पहुंच जाते हैं, वे अपने आप को बचा नहीं पाते। इसलिए हम सुपथ से चलें, न्याय के पथ से चलें और जीवन और इस जगत की भलाई के लिए वृद्ध होते हुए भी युवावस्था का आनंद ले सके, इसके लिए रोज यम नियम के साथ अष्टांग योग का पालन, स्वाध्याय, सत्संग और जो उचित दिनचर्या है, नित्यम हिताहार विहार सेवी होना चाहिए। अपने गुणकर्म स्वभाव में हमारे दिव्यता हो,
हम कभी भी भूले नहीं, भटके नहीं, अलग अलग विषयों में अटके नहीं। वह परमात्मा सबका पालनहार है और जो ऐसा जीवन जी लेता है वृद्धावस्था में उसको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, किसी के सामने उसको हताश निराश होकर के बेचारा नहीं बनना पड़ता है, क्योंकि शरीर का तो बहुत ही विषम हाल होता है जब वृद्धावस्था आती है। जो जवानी में बहुत शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, सुंदर दिखता है, और जब हम ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे बुढ़ापा बहुत ही दुखदाई हो जाता है। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है कि ब्रह्मचर्य काल में विद्याध्ययन करना, अपने शरीर को बलशाली बनाना, पुष्ट बनाना, और फिर संतुष्टि पूर्वक गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करना। इसके बाद जो शक्ति क्षीण हो गई गृहस्थ में, उस शक्ति का पुनः संचय करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई थी, ताकि वृद्धावस्था हमारी कमजोर बन करके, लाचार बन करके, रोगी बन करके ना कटे। इसलिए हम गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जरूर जाएं। और वानप्रस्थ में जाने का आशय क्या होता है? अपने शक्ति को बढ़ाना, मानसिक शारीरिक शक्ति का संचय करना। इसमें अपने खोए हुए यौवन को, खोए हुए शक्ति को पुनः पाने का प्रयत्न करना। और ऐसा जब शक्तिमान व्यक्ति बन जाता है, बलवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, इसके बाद संन्यास आश्रम में जाकर के अपना हित कर सकता है और संसार का हित कर सकता है। लेकिन आज की हम परिस्थिति देखें, लोक में देख लें, कितने लोग सन्यासी होते हैं, कितने लोग वानप्रस्थी होते हैं। गृहस्थी तो सब होना चाहते हैं। विडंबना है कि चाहे ब्रह्मचर्य काल हो, चाहे वानप्रस्थ काल हो, चाहे संन्यास काल हो, आज का जो वातावरण है संसार में वो व्यक्तियों को आकर्षित करता है, और कोई बिरला ही व्यक्ति इससे बच पाता है। भौतिकता से अपनी शक्ति को हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति ही संचित करता है, उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो अधिकांश लोग इस भोग भावना में बह जाते हैं और रोगों से बच नहीं पाते हैं। यहाँ पर इस वेद मंत्र में यही चर्चा की गई है कि हम जब से, एक तो ब्रह्मचर्य काल तो है ही है, गृहस्थ के बाद जब हम वानप्रस्थ में जाएं तो अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें, इतना ओजस्वी तेजस्वी बना लें कि हमारे अंदर वृद्धा अवस्था में भी युवकों जैसा तेज हो, युवकों जैसा बल हो। हम दूसरों के सामने बिल्कुल निरीह न बने, बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल बेचारे बन करके ना रहें। हम अंतिम श्वास तक पूर्ण स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ऐसा भाव इस वेद मंत्र का है। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।